हेलो, मैं हूँ विकास राजरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 10th क्लास का हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन Asexual reproduction is a type of reproduction in which a single organism participate and produce new organism. This is called asexual reproduction. इसको asexual reproduction बोलते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि asexual reproduction विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि गैमीट नहीं बनते। और अगर गैमीट नहीं बनते तो दैट मीन नो फर्टिलाइजेशन। सिंगल पेरेंट होगा इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा विदाउट गैमीट फॉर्मेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन, या नॉट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे डिवाइड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सिंपल टाइप के। स्टार्ट करते हैं विद सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आता है आपकी? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा आपका किंगडम, या ये कह सकते हैं बैक्टीरिया की जगह हम ले सकते हैं मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा। ये दो किंगडम आते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलो, तो फिलहाल हम ये सिंपल बेसिक बात कर रहे हैं। तो यूनिसेलुलर में बेसिकली हम बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा का अगर एग्जांपल लूं तो इसमें अमीबा का एग्जांपल आ जाता है, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल आ जाता है। हम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बेसिकली क्या होगा? उसमें ये सिंपल एक ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या करेगा? न्यूक्लियर डिवाइड कर जाएगा और न्यूक्लियर डिवाइड करके दो नई सेल हो जाएगी, दो। तो उसको सिंपल जो सेल डिवीजन होता है उसको फीजन भी बोलते हैं। फीजन मतलब बटना। तो क्या हुआ? एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बट गया और बट के उसने नए ऑर्गेनिज्म बनाए। अब अगर इस फीजन की बात करें तो हमारा सबसे पहला टाइप क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला ही टाइप हो गया फीजन। फीजन मतलब सिंपल सेल डिवीजन से ऑर्गेनिज्म का बनना। तो फीजन दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फीजन और दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। एग्जांपल से समझते हैं। पहले समझते हैं बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन में एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। एग्जांपल किसका लिया? अमीबा। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी यहीं से आता है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हाउ द अमीबा रिप्रोड्यूस। प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड भी है। तो अगर एक स्लाइड पर अमीबा नजर आ रहा है तो वो एक स्टेज दे दी गई है, एक आपके सामने सिचुएशन की भैया लेबोरेटरी में आपने अमीबा की स्लाइड देखी और उसमें
अमीबा जो है वो डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर दो नए अमीबा बना दिए, तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन उसमें हुआ वो आपको बताना। तो अमीबा में सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट है ये, फर्स्ट, फिर उसके बाद अमीबा जो है वो इलोंगेटेड हो जाएगा और उसका जो न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेटेड हो जाएगा। देन इलोंगेशन के बाद जो अमीबा है उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ये अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ये अमीबा, यानी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होते ही हमारे दो नए ऑफस्प्रिंग हमारे सामने। दिस इज बाइनरी फ्यूजन, एक सिंपल टाइप का बाइनरी फ्यूजन होता है, ये अमीबा का एग्जांपल है। इसी तरीके से लेशमीनिया, लेशमीनिया क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। लेशमीनिया, 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 ये प्रोटोजोआ होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, काला आजार एक डिजीज कोज करता है ये। इस तरीके से इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। तो क्या करता है ये, इसमें भी बाइनरी फ्यूजन होता है लेकिन ट्रांसवर्स होता है, लंबाई में बढ़ जाता है और लंबाई में बढ़ के दो नए ऑर्गेनिज्म बना देता है, ये लेशमीनिया का एग्जांपल है। अब जरा देखते हैं, ये तो था बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में आप बैक्टीरिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन में हमारे पास पहला एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया अमीबा, तीसरा हो गया लेशमीनिया, ये बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है और अमीबा का मैंने करके दिखाया है, वो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब चलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में एग्जांपल लेते हैं हम प्लाज्मोडियम, ये वो प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करता है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, चलो देखते हैं। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है और प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन करता है मल्टीपल फ्यूजन से। मल्टीपल फ्यूजन क्या है, सिंपली ये प्लाज्मोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक से दो हो गई और फिर उसके बाद वॉल डेवलप हो जाती है, उस न्यूक्लियस के अराउंड वॉल डेवलप हो जाती है, फिर उसके बाद फिर से डिवाइड करता है। तो कंटिन्यूअसली इस तरीके से इसमें डिवीजन होते हैं और डिवीजन होके इसमें बहुत सारे न्यू प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और बनने के बाद ये वॉल जो होती है यहाँ से ये फट जाती है, फटने के बाद ये यहाँ से लिबरेट हो जाते हैं और लिबरेट हो गए एक नया प्लाज्मोडियम डेवलप कर जाता है। तो एक से बहुत सारे, मल्टीपल इसीलिए क्योंकि एक से बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बने, इसीलिए इसको मल्टीपल फ्यूजन बोला गया। एक टाइप हो गया ये, आगे चलते हैं। ये तो था सिंपल यूनिसेलुलर। अब चलते हैं कुछ मल्टी सेलुलर, सिंपल टाइप के जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस एलिगी होती है, फिलामेंटस, ये फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस तरीके से।
इस तरीके से ये फिलामेंटस एल्गी होती है। जब ये फुल्ली मैच्योर होती है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल लिया है मैंने स्पाइरोगायरा, एक सिंपल एल्गी होती है, फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक, फिलामेंट लाइक। जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो क्या होता है, फुल्ली मैच्योर होने के बाद ये स्पाइरोगायरा अपने आप फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब लाइक दिस। तो एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट और ये तीसरा फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए। एंड ईच फ्रेगमेंट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू एल्गी। This type of reproduction is called fragmentation. तो हमारा दूसरा टाइप हो गया फ्रेगमेंटेशन। पहला था फिजन, फिजन के दो एग्जांपल पढ़े, दो टाइप पढ़े, मल्टीपल और बाइनरी। दूसरा हमने एग्जांपल पढ़ा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन। लेकिन ये बात की हमने सिंपल मल्टीसेलुलर, सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता। सभी मल्टीसेलुलर में, अब यहां से ये इंपॉर्टेंट बात है और आपके इंडेक्स के और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं इससे रिलेटेड, कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें सिंपली रीजनरेशन से या फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल होती है और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स अरेंज होकर क्या बनाती है, टिश्यू। टिश्यू अरेंज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल टू सेल डिवीजन नहीं होता, सेल टू सेल डिवीजन नहीं होता। तो क्या होता है उसमें, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनका काम किसका होता है, रिप्रोडक्शन का होता है। जो क्या करती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनका काम रिप्रोडक्शन का होता है। तो इसीलिए सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन या बाइनरी फ्यूजन टाइप के, जो सिंपल टाइप के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट जो थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं और इन स्पेशलाइज्ड सेल में एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की। रीजनरेट क्या, जो उस ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंटली पार्ट कट गया है, लॉस्ट हो गया है, उस लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने का। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस रीजनरेशन को। एग्जांपल ले लेते हैं इसमें प्लेनेरिया का। दूसरा आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो हाइड्रा का। प्लेनेरिया, ये सिंपल प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटली 3 पार्ट्स में कट गया। यहां रह गया सिर्फ माउथ पार्ट, ये मिडल पार्ट और ये रह गया टेल पार्ट। अब प्लेनेरिया के पास वो स्पेशलाइज्ड सेल होती है इन लॉस्ट पार्ट के पास कि सिर्फ माउथ पार्ट से
जो लोस्ट पार्ट है, लोस्ट पार्ट क्या है? मिडल और टेल। क्या था इसके पास? सिर्फ माउथ था, सिर्फ माउथ था, और माउथ से क्या बना लिया? मिडल और टेल। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या थी? स्पेशलाइज सेल थी जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करके जो लॉस्ट पार्ट है उसको रीजनरेट करने की, तो रीजनरेट कर लिया। सेम यही मिडल, इसके पास मिडल था, ये मिडल है, सिर्फ मिडल है, माउथ बना लिया और टेल बना लिया। इसके पास क्या है? सिर्फ टेल है, इसके पास क्या है? सिर्फ टेल है। जो था उसको मैंने डार्क से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या बना लेगा? मिडल और माउथ रीजनरेट कर लेगा, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। बात ये आती है कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपने ध्यान से सुना हो, जब मैंने फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था व्हेन ऑर्गेनिज्म फुल्ली मैच्योर, जब ऑर्गेनिज्म फुल्ली मैच्योर हो जाता है, इट डिवाइड इटसेल्फ इनटू फ्रेगमेंट्स, तो वो अपने आप को फ्रेगमेंट्स में बांट लेता है। और रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली करता है या एक्सीडेंटली पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में बढ़ता है, इसीलिए ये डिफरेंस है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, तो पहला हो गया हमारा फ्यूजन, दूसरा हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा हो गया रीजनरेशन, फोर्थ हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन। प्रोपगेशन का लेंगे क्योंकि ये प्लांट में होता है, और लास्ट हो जाता है सबसे पहला हो गया फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। What is vegetative propagation? Vegetative propagation is a type of reproduction in which non-reproductive part have the ability to produce whole plant। यानी कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में क्या होता है? रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स जब क्या कर सके, एक नया प्लांट बना सके, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है प्लांट में, फ्लावर जब प्रोड्यूस करता है तो वो सेक्सुअल कहलाता है। जब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से जब नया प्लांट बनता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं रूट का। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नाम से पता लग रहा है, नेचुरल जो नेचुरली प्लांट में होती है जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, आर्टिफिशियल जो 100% ह्यूमन के रोल से ही होगी। एग्जांपल देख लेते हैं पहले नेचुरल का। नेचुरल में रूट के थ्रू देखते हैं, प्लांट में नेचुरली एक रूट से नया प्लांट कैसे बनता है। एग्जांपल लेते हैं हम स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो का, स्वीट पोटैटो में क्या? शकरकंदी। उसमें क्या होती है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये रूट्स होती है और ये स्टेम हो जाता है,
ये रूट, ये स्टेम। तो क्या हो जाता है, जो इसका रूट पार्ट होता है, इससे बहुत सारी नई रूट्स निकल आती है, और जो ये बहुत सारी नई रूट्स हैं, हर एक रूट से एक नया प्लांट निकलता है, इसीलिए हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा बाय रूट्स। स्टेम का एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेम में आप एग्जांपल ले सकते हो जैस्मिन का, मिंट का, आप इनमें से किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। मिंट का, मिंट में स्टेम होता है, फॉर एग्जांपल ये मिंट है, ये उसकी रूट थी, ये उसका स्टेम था, ये दूसरा स्टेम निकला, और निकलने के बाद वो नीचे टिक गया, जमीन पर टिक गया। यहाँ ग्राउंड पर टिकते ही यहाँ से क्या निकल आएंगी, रूट्स निकल आएंगी, और रूट निकलते ही स्टेम ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ स्टेम से, इससे स्टेम से एक नया प्लांट निकला, तो स्टेम से। लास्ट आता है हमारा लीफ से। लीफ का सबसे बड़ा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम में ये होता है कि ये लीफ है, फॉर एग्जांपल ये ब्रायोफाइलम का लीफ है। लीफ के नॉचेस पर, नॉच मतलब किनारे, किनारों पर बड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये बड यहाँ से सेपरेट होके जमीन पे गिर जाती है। On the notches, the buds are present which separate from the leaf and they touch the ground or fall on the ground, and from the ground they take nutrient and produce new plant. ग्राउंड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते और एक नया प्लांट बनाते हैं। तो जो नया प्लांट बना वो किसके थ्रू बना, लीफ के थ्रू। ये था कुछ एग्जांपल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब आर्टिफिशियली देख लेते हैं। आर्टिफिशियली में एक तो दे रखा है इसने ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दे रखे हैं, मैं डिटेल में बता रहा हूं। दूसरा लेयरिंग। लेयरिंग देखते हैं क्या है, एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दो प्लांट है हमारे पास, एक अमरूद का पेड़ है, हम अमरूद के से एग्जांपल लेते हैं, गवावा से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अमरूद का पेड़ है, और इसकी खास बात ये है कि इस पर स्वीट गवावा लगते हैं। दूसरा एक और गवावा है पेड़, इसकी खास बात ये है कि लार्ज साइज के। इस पर स्वीट, इस पर लार्ज, ये स्वीट नहीं है। क्या किया ग्राफ्टिंग में, ग्राफ्टिंग में ये करते हैं कि इस पेड़ को ऊपर से काट लेते हैं, इस तरीके से। ये काट, ये कट गया, इसको हमने उठा लिया, ये आ गया हमारे पास। इसको बोलते हैं स्टैंड। जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो हमने लिया उसको बोलते हैं स्टैंड। अब इसको भी कट कर लेंगे इसी शेप में, ये कट कर लिया। इसको बोलते हैं स्टॉक। स्टैंड को स्टॉक के ऊपर लाएंगे और यहां पर कॉटन या लीफ लगाकर इसको टाई कर देंगे। टाई करने से क्या होगा, दो डिफरेंट प्लांट जो है वो क्या करेंगे, अब मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उनमें कैम्बियम होगी। ये हम सिर्फ डाइकोट प्लांट में कर सकते हैं, क्योंकि डाइकोट प्लांट में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो कैम्बियम जो है वो मदद करेगी इन दोनों को आपस में जुड़ने में, और इससे हमारे पास एक हाइब्रिड प्लांट आ गया है। 100% नहीं कहेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो आते हैं वो बहुत कम आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट बहुत कम आते हैं,
लेकिन हम पॉसिबिलिटी ये मानकर चलते हैं कि अब इस पेड़ पर जो अमरूद लगेंगे वो लार्ज साइज और स्वीट होंगे। 100% की गारंटी नहीं है, लेकिन कि अगर हमने ऐसा किया है, ग्राफ्टिंग की है, तो 100% हमें मीठा और लार्ज साइज का मिलेगा नहीं, 100% नहीं। ये थी ग्राफ्टिंग। दूसरा लेयरिंग देखते हैं। लेयरिंग में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पेड़ है और इसकी ये साइड में फॉर एग्जांपल एक ब्रांच। तो हम जानते हैं कि ब्रांच में क्या होता है, एक प्लांट में जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये इसका जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, तो हम उसके फ्लोएम को कट कर देंगे, यानी कि उसकी जो छाल होती है एक तरीके से उसको छील देंगे। उससे क्या होगा, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है वाटर रूट से लीफ तक पहुंचाना, और फ्लोएम का क्या काम होता है, ये जाइलम का काम। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। अब वाटर तो पहुंचेगा यहाँ पे, लेकिन फूड वापस आएगा तो यहीं पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जब यहाँ डिपॉजिट होगा तो इस एरिया से रूट निकलनी स्टार्ट हो गई। रूट निकलनी स्टार्ट हो गई। अब क्या करेंगे, इस पेड़ को यहाँ से काट लेंगे, यानी कि इसको यहाँ से हमने कट किया, और कट करने के बाद ऑब्वियसली बात है उसके पास रूट थी, ग्राउंड पे लगा देंगे। तो इस प्लांट से एक नया प्लांट मिल जाएगा स्टेम कटिंग से, इसको बोलते हैं लेयरिंग। तो ये थे आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्वेश्चन क्या राइज होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज एक तो ये होगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा, आपने कट किया और लगा दिया। एक और तीसरा इसमें, एक और तीसरा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कटिंग। ये आपने बहुत बार किया होगा। कटिंग, कटिंग में क्या करते हैं, स्टेम को कट किया, जैसे फॉर एग्जांपल रोज, कोई रोज है अच्छा है, हम क्या करेंगे उसकी स्टेम लेंगे और उस स्टेम को कट करके जमीन में लगा देंगे, जमीन में लगा देंगे। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उससे रूट निकल आएगी और एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये कटिंग। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। एक तो ये फास्ट प्रोसीजर है, दूसरा जो वेरिएशंस हैं वो नहीं आती इसमें, यानी कि जिस प्लांट से हमने नया प्लांट बनाया वो एग्जैक्ट यानी कि आइडेंटिकल होगा उस पुराने प्लांट के। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ से मैंने कटिंग से ही बताया, अब कटिंग से यहाँ से हमने प्लांट जो ये लगाया है, अब इसमें करेक्टर वही होंगे जहाँ से हम इसको उठा कर लाए हैं, तो बिल्कुल वही। मान लो फॉर एग्जांपल हम इसको इसलिए लाए थे क्योंकि इस पर बड़े गुलाब लगते हैं, इस पेड़ पर बड़े गुलाब लगेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगी। तीसरा, जो सीडलेस प्लांट होते हैं, उन सीडलेस प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से उगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना, बनाना उसमें एग्जांपल आ जाएगा। बनाना को हम स्टेम से ग्रो करते हैं, एग्जांपल ग्रेप्स का आ जाएगा, ग्रेप्स का, बनाना का। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनमें सीड नहीं होंगे और फिर भी बिना सीड के हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में एग्जांपल लेते हैं फंगस का। फंगस का एग्जांपल लेते हैं, फंगस है हमारी राइजोपस। राइजोपस में क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस हो गया, ये स्पोर
जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। उस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हाइफी। स्पोर जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाया, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसको कहेंगे हाइफी। हाइफी बन गया। अब हाइफी जो है ये नेटवर्क ऑफ हाइफी बनाएगा। उस नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम कहते हैं माइसीलियम, लाइक दिस। ये होंगे हमारी माइसीलियम। और इस माइसीलियम की जो हाइफी है इस पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगेगा। उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगी स्पोर, और स्पोर जो है फिर से वही साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी आपकी, और ये साइकिल चलती रहेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ये स्पोर होता है, इस स्पोर के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको बोलते हैं सिस्ट। The spore have the protective layer is called cyst. Cyst स्पोर को अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करती है। This is the most important question. Why the spore formation is the most effective method of asexual reproduction? क्यों है? क्योंकि इसके पास सिस्ट होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप को क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर सकता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और नई फंगस बनाएंगे। ये इंडेक्स का भी आपका एक क्वेश्चन है, इंडेक्स एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो ये था इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पोर फॉर्मेशन का बहुत बार एग्जांपल आता है। स्पोर फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये स्पोर फॉर्मेशन का, और दूसरा रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस। आपके इंडेक्स के भी क्वेश्चन है। तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।